Hello students, welcome to our channel. My name is Rashi and this is a continuation video of my last video in which we started a new chapter, chapter number 14. The name of the chapter is factorization, right? So हमने अपनी last video में what we studied the introduction, what are factors, what is factorization, and we studied the first method of factorization, that is common factor method. Now we will be starting with our second method, which is regrouping terms. But पहले हम recall करते हैं that what was there in the first method. So in the first method हमें कुछ algebraic expressions given होते हैं and then we have to take common. What common? The factors जो उन सारी terms में common है. So common factor method में we took one example, 2x plus 4. So अभी हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जिसमें कि हमें कॉमन फैक्टर मेथड से फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. सो वी विल टेक कॉमन. अब 2x plus 4 ये इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? सो अकॉर्डिंग टू मी, विदाउट राइटिंग द फैक्टर्स आई कैन टेल दैट 2 कॉमन है, बिकॉज 2 इधर तो है एंड इधर भी 4 को वी कैन राइट 2 into 2. ठीक है, सो 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से. सो आई थिंक हियर x विल बी लेफ्ट प्लस एज इट इज, एंड अगर 4 में से 2 कॉमन आ जाता है सो 2 बचता है. सो x plus 2 is left. I hope this is clear. So the factors of 2x plus 4 are 2 and x plus 2. So ये था हमारा first method, that is common factor method, जिसमें हमें common निकालना होता है. Now coming to the second method, which is regrouping terms. So now let's start with the second method, which is regrouping terms. So in this method, जैसे कि suppose we have a polynomial with 4 terms. ठीक है, let's take one example, 2xy plus 3x plus 2y plus 3. So अभी हमारे पास एक ये polynomial है expression with 4 terms, right? Now we have to find out the factors of this expression. अब अगर हम इन चारों को observe करें, we have 4 terms, right? This is the first term, second term, third term, fourth term. ठीक है, so इन चारों को observe करो and let's see कि इसमें इन चारों में क्या common है. क्या इन चारों में कुछ कॉमन है? सो दिस विल बी 2 into x into y, 2xy. यहाँ पे है 3x. सो x कॉमन आ गया, बट इसमें x नहीं है एंड इसमें भी x नहीं है, राइट? सो x तो कॉमन नहीं है चारों में. सो टॉकिंग अबाउट 2, अब 2 इसमें है पर इन दोनों में नहीं है, राइट? y इसमें है अब इन दोनों में नहीं है. 3 we have here but इन दोनों में नहीं है. So what we see is कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है except 1, बट उसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं है. So ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन 4 टर्म्स में कॉमन हो. ऑल 4 टर्म्स में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है. So for that children we regroup. हम regroup कैसे करेंगे? अब let's see. सपोज हमें 2xy और 2y में से कॉमन चाहिए, बट अभी ये साथ में नहीं है. सो हम इनको रीग्रुप कर सकते हैं, हम इनको साथ में लिख सकते हैं. ठीक है, सो वील राइट दिस एज 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3, बिकॉज 3x और 3 में भी 3 कॉमन है. ठीक है, एंड इन दोनों में 2y कॉमन है. सो हमने इनको रीग्रुप कर लिया. अब हम इसको 2 के पेयर बना के सॉल्व करेंगे. सी, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं एंड इन दोनों में से कॉमन क्या है? आई थिंक 2y, बिकॉज 2xy है एंड 2y है. सो 2y दोनों में है. सो दिस विल बी 2y कॉमन. दिस विल बी, अभी यहाँ पे 2 और y गया, सो x बचेगा. x प्लस 2y गॉन, सो 1 बचा. x प्लस 1, राइट? सो ये तो हमारा अभी फर्स्ट ग्रुप सॉल्व हुआ है. अभी विल कम टू दी सेकेंड ग्रुप.
and now in second group we have 3x plus 3, so 3 is common, so plus 3 कॉमन ले गए. नाउ अगेन x बचा एंड यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, सो 1 बचा. एंड हमें रीग्रुपिंग में क्या ध्यान रखना होता है, दैट ये दोनों ब्रैकेट सेम आए, और ये दोनों सेम है x plus 1 x plus 1. इट मीन्स हमने सही किया है, इट मीन्स आवर सोल्यूशन इज राइट, इट मीन्स यहाँ तक का स्टेप हमारा सही है. सो अभी x plus 1 दोनों में है, 2y into x plus 1 and 3 into x plus 1. So x plus 1 को कॉमन ले जाते हैं. So x plus 1 will be written one time, and अभी बचा क्या, 2y, और इधर से क्या बचा, प्लस 3. So ये दोनों हो गए फैक्टर्स किसके, इस पॉलिनोमियल के. So बेसिकली हमने किया क्या, 4 टर्म्स में से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा था, तो हमने 2 का पेयर बना लिया, एंड पेयर बनाने के बाद कॉमन आ गया. उन 2 पेयर में से कॉमन आना चाहिए. ठीक है, अब हमें चारों टर्म से मतलब नहीं है. नाउ वी हैव टू टेक कॉमन फ्रॉम दैट दोज 2 टर्म्स, राइट. और उन 2 टर्म्स में से कॉमन आ गया, दोनों ग्रुप्स में से कॉमन आया, उसके बाद जो बचा दैट इज सेम, x plus 1 x plus 1. इट मीन्स हमने करेक्ट किया है, आवर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट. सो x plus 1 is one term and x plus 1 is one factor and 2y plus 3 is another factor. Also children, आप ये सोच रहे होगे कि हमने इनको रीग्रुप करा, 2xy और 2y को एक साथ ले गए, देन 3x plus 3 को एक साथ ले गए. अगर हम ऐसे इनको शिफ्ट ना भी करें तो भी आंसर आ जाएगा. लेट्स सी हाउ. अभी हम इसको बिना शिफ्ट करे सॉल्व करेंगे. सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, एंड we have 2xy plus 3x. हम इसी का ये ग्रुप बना देते हैं, 2xy plus 3x and 2y plus 3. अब 2xy और plus 3x में से I think x is common, right? and 2y plus 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, so don't get confused. कुछ भी कॉमन नहीं है ना, 1 तो कॉमन है. so let's see. अभी हम इन दोनों में से कॉमन लेके जाएंगे. so x is common, so what is left, 2y, ये वाला ब्रैकेट लगाया करो, ठीक है, दिस वन. सो यस, सो 2y इज लेफ्ट बिकॉज x तो बाहर आ गया, अब इधर से भी x बाहर आ गया, तो 3 बचा. ठीक है, सो 2y plus 3 इज लेफ्ट हेयर एंड x इज कॉमन. अब इधर से कुछ भी कॉमन नहीं है, सो वी कैन टेक 1 कॉमन. ठीक है, सो 1 कॉमन आ गया. अब 2y बचा प्लस 3 बचा. अगेन द ब्रैकेट इज सेम, 2y plus 3 2y plus 3. दिस मीन्स कि हमने आंसर सही किया अभी तक. सो अब x plus 2y x into 2y plus 3 and 1 into 2y plus 3. so 2y plus 3 कॉमन ले लेते हैं. now what is left, x plus 1 is left. so you see answer is same, x plus 1 2y plus 3 2y plus 3. so what does it mean, that if we have a polynomial, अगर हमारे पास एक polynomial है, उसको हम रीग्रुप नहीं भी कर रहे, शिफ्टिंग नहीं भी कर रहे, जस्ट उसको 2 का ग्रुप बना के सॉल्व कर रहे हैं, तो भी हमारा आंसर वो आ सकता है. ठीक है, सो इट डजंट मैटर कि हम उसको रीग्रुप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमें 2 का पेयर बना के उसको सॉल्व करना है, बिकॉज ऑल 4 में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट. सो दिस वाज द सेकंड मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, व्हिच इज रीग्रुपिंग टर्म्स. ठीक है, सो रीग्रुप करा हमने टर्म्स को, बिकॉज ऑल 4 टर्म्स में से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा था. सो नाउ वी टुक द पेयर ऑफ 2 टर्म्स और उसमें से कॉमन निकाला, एंड देन जो हमारे ब्रैकेट में आया उसको हमने एज इट इज कॉमन लिख के, अब इसके फैक्टर्स आ गए 2y plus 3 and x plus 1. so I hope this second method is clear to you. so this second method was regrouping the terms.
taking one more example. Now let's take one more example. X square plus xy plus 8x plus 8y. So yes, अब हमें इसको regrouping term से we have to find the factors of this polynomial. This is an expression with 4 terms, right? So चलो अब हम इसमें terms को shift भी नहीं करेंगे, ऐसे ही solve करके देखते हैं. So x square plus xy would be one group and 8x plus 8y would be another groups, right? So x square plus xy में से I think x is common. यहाँ पे 2 times x है and here we have 1 time x. So x तो एक ही common आएगा. So x आ गया common. अब बचा क्या? इधर से x common आ गया. So x बचा and from here y is left. So x plus y, right? Now from 8x and 8y I think 8 is common. So plus 8 common ले लेंगे. तो अब क्या बचा? इधर से x और इधर से y. Again as you can see children, x plus y brackets same आ गए. So अब उस whole bracket को एक बार common ले लेंगे. So x plus y common आ गया. तो अब क्या बचा? x plus 8 is left. So it means the factors of x square plus xy plus 8x plus 8y equals to x plus y and x plus 8. Okay, so I think now this concept is clear to you, regrouping the terms, right? So now we will be starting with the third method, which is using the identities. Now children, till here if you have any doubt, if you have any query, if there is still any method जो आपको अभी भी समझ में नहीं आया, you can mention in our comment section below, right? And first method was common factor, जिसमें हमें common निकालना है दो terms में से, right? अब second method था regrouping terms, जिसमें हमें group बना के common निकालना है, ठीक है? अब common तो हमने इसमें भी निकाला, x square और xy में से x common, 8x और 8y में से 8 common, but here from all the 4 terms nothing was common. देखो अभी जैसे इसमें देखते हैं x we have here, we have x here, we have x here, but अब इधर x नहीं है, ठीक है? So from all the 4 terms nothing is common except 1 और 1 से हमारी बात बनेगी नहीं. So हमने regroup कर लिया, हमने 2 का pair बना लिया and then we took common and then we solved our expression, right? So after regrouping, now the third method will be using the identities. Now the third method, using identities. I don't need to explain you again कि हमें a plus b whole square क्या होता है, a minus b whole square क्या होता है. I think अभी हम जल्दी से यहाँ पे लिख लेना चाहिए और आपको भी learn होना चाहिए that a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square and a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square. So I think अभी आपको ये clear होना चाहिए
और मैंने आपको इन आवर 9th चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, जिसमें 9.5 टोटल इन्हीं आइडेंटिटीज पे बेस थी, आई टोल्ड यू एज वेल दैट लर्न दीज आइडेंटिटीज बाय हार्ट, ये आगे भी यूज होंगी. एंड सी, अभी तो सिर्फ क्लास 8 में है, दीज आइडेंटिटीज आर यूज्ड इन हायर क्लासेस एज वेल, राइट. सो नाउ यूजिंग आइडेंटिटीज, अब ये कुछ आइडेंटिटीज हैं. अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, तो अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है. सो अभी हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 8x है, 16 है, एंड वी नो दैट 16 जो है वो 4 का स्क्वायर भी होता है, राइट. सो अब हमें ये वाला कुछ फॉर्म होता दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अभी हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे. लेट्स सी हाउ. दिस इज एक्स स्क्वायर, राइट. तो ये हम ए स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है. एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर. इसको हम बी स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे चिल्ड्रन, एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज 2ab. आई होप इतना आपको क्लियर है दैट ये हम एक्स स्क्वायर की ए स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे, इसको बी स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे, एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज 2ab. हाउ? लेट्स सी. ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है. बी स्क्वायर, अब ये 16 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट. सो ए इज एक्स, बी इज 4, ए इज एक्स, बी इज 4. सो 2ab, ए बी पता है हमें. सो प्लस है बीच में, तो इसलिए हम पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं. 2 इंटू ए इज x, b is 4. So let's multiply 2 4s are 8, 8x, यही आ जाएगा, ठीक है. So हमने क्या किया, we applied this identity. जो हमारे पास एक क्वेश्चन था, इसमें हमने x स्क्वायर को a स्क्वायर की तरह ट्रीट किया. we treated 16 as b स्क्वायर, तो ये ऑटोमेटिकली 2ab बन गया, ठीक है. So अब इस 2ab में 2 तो एज इट इज आएगा, a और b जो हमने इधर से निकाला है वो हमने पुट कर दिया. सो 8x ही आया, ठीक है. सो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर. सो वी कैन राइट दिस एज a इज x, b इज 4, x प्लस 4 होल स्क्वायर. सो इससे इसका आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 4 एंड x प्लस 4. सो दिस इज द आंसर. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर चिल्ड्रन. हमने ये फैक्टर्स कैसे निकाले, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 के फैक्टर्स हैं, x प्लस 4, x प्लस 4, राइट. सो ये हमारे पास कैसे आया, हमने एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 में आइडेंटिटी अप्लाई करी. नाउ अभी हमें कैसे पता चलेगा दैट यहाँ पे नेगेटिव वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी या पॉजिटिव वाली, दैट वी विल अंडरस्टैंड बाय दिस साइन. अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता, सो इट मीन्स इसमें नेगेटिव वाली आइडेंटिटी होती है, बिकॉज 2ab माइनस में a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई होती है, ठीक है. सो अभी यहाँ पे प्लस था, सो दैट्स वाई हमने प्लस वाली आइडेंटिटी अप्लाई करी. एक्स स्क्वायर ही रहेगा, 16 कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर. सो ये a है, ये b है, a इज x, b इज 4. सो 2ab में ऑटोमेटिकली अप्लाई करो एंड चेक करो 8x आ रहा है या फिर नहीं, एंड यहाँ पे 8x आ रहा है. इट मीन्स हमने सही अप्लाई करा है. देन x प्लस 4 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, राइट. सो बेसिकली अभी हमने इसको वाइस वर्सा अप्लाई कर दिया. सो मैंने आपको 9th चैप्टर में बताया था दैट दीज आइडेंटिटीज कैन बी अप्लाइड वाइस वर्सा एज वेल. इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको यही गिवन होगा, आपको यही पुट करना है. समटाइम्स आपको ये बन रहा होगा एंड आपको ये भी पुट करना पड़ सकता है. सो यहाँ पे हमने LHS पुट किया, x प्लस 4 होल स्क्वायर. नाउ x प्लस 4 होल स्क्वायर मीन्स, अब जब x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, x इंटू एक्स, राइट. तो ऐसे इसको हमने लिख दिया x प्लस 4, x प्लस 4. सो दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ x square plus 8x plus 16, right. Now
चिल्ड्रन ये दो आइडेंटिटीज तो हमें पता है, एक थर्ड आइडेंटिटी और थी इसमें, a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो अभी हम यूजिंग आइडेंटिटीज जब फैक्टराइज करेंगे तो ये तीनों आइडेंटिटीज के थ्रू करेंगे, ठीक है। सो टेकिंग वन मोर एग्जांपल, in this example we applied the first identity, right? So अब देखते हैं अब next example में कौन सी identity apply होगी. So the example is 49 p square minus 36. 49 p square minus 36. So now 49 p square minus 36 है. So अब हम 49, we know that 49 is the square of 7 and 36 is the square of 6, right? So this can be written as 7p whole square because we have p square, p भी 2 times है. See 49p square है ना हमारे पास, so factors will be 49 होता है 7 into 7 into p, right? So 7 into 7 into p, so हम 7p whole square we can write, ठीक है, minus 36 is 6 का whole square, right? So a square minus b square बन गया. So a square minus b square is a plus b and a minus b. So in this example third identity is applied, right? So a square minus b square, this is a and this is b. So a plus b means 7p plus 6 and a minus b means 7p minus 6. This is the answer. 7p plus 6, 7p minus 6, right? So basically we have to apply the identities. पहले हमें नंबर को ऑब्जर्व करना है वो स्क्वायर बन रहा है या नहीं. स्क्वायर बन रहा है तो ऑब्वियसली वी कैन राइट दिस एज 7p होल स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज द आइडेंटिटी ऑफ a plus b, a minus b, वही हमने अप्लाई किया एंड वी गॉट द फैक्टर्स ऑफ 49p स्क्वायर माइनस 36 as 7p plus 6 and 7p minus 6, right? So now let's take the last example, one more example of this same method. Now our next example is 4y square minus 12y plus 9. Now we have to factorize this expression, right? Four y square minus 12y plus 9. Now 4y square, ठीक है. अब 4y square, 4 is the square of 2, so this will be treated as a square. Now this will be treated as b square and this will be treated as 2ab. अब हमें इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है ये हमें पता चलेगा 2ab के साइन से, एंड 2ab का साइन है नेगेटिव, मीन्स सेकेंड आइडेंटिटी विल बी अप्लाइड इन दिस क्वेश्चन. So this is a square, this is b square, this is 2ab. अब a square को हम कैसे लिख सकते हैं? 4y square को we can write as 2y whole square. तो ये हो गया a square and a is 2y, ठीक है. b square को लिख सकते हैं 3 square, so b is 3. ये इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल होगी इसमें a and b की वैल्यू जो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे. So minus as it is, 2 as it is. a is 2y, b is 3. अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो 12y आ रहा है, so 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12y और माइनस, so it means हमने करेक्ट किया है. इसका बाइफिकेशन यही होगा. so ये अब ये बन चुका है RHS ऑफ दिस आइडेंटिटी.
सो हमें a माइनस बी होल स्क्वायर लिखना है. a is 2y, b is 3. So 2y plus 3 whole square is the answer. So it can be written as 2y plus 3 and 2y plus 3. So 2 times, children, this would be 2y minus 3, sorry, because हमारी a minus b whole square put होगा इसमें, right? So this is a square minus 2ab plus b square, that is a minus b whole square, that is a minus b, right? So this was the last example that we took for understanding this third type of factorization method, that is using identities. So अभी तक हमने किया common factor, regrouping terms, and third method is using identities. Now only one method is left, that is middle term splitting, and mind my word, this is the very important method for factorization. So that we'll be discussing in our next video. So in using identities, हमने तीनों identities को apply करा एक एक example में. So a square minus 2ab plus b square बन रहा था, तो हमने वो पुट किया सब में और a और b की वैल्यू निकाली, एंड यही a और b की वैल्यू से वी गॉट आवर आंसर a minus b whole square. I hope this is clear, children. So children, if you still haven't learned these identities, please do it now by heart. So a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. A minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square. And similarly, a minus b, a plus b equals to a square minus b square. So अभी इधर फोर्थ आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है, वो फोर्थ आइडेंटिटी 9th चैप्टर में थी. यहाँ पे सिर्फ वी हैव ओनली 3 आइडेंटिटीज. सो अभी हमने इनको अप्लाई करना सीखा. आई होप दिस इज क्लियर यूजिंग आइडेंटिटीज. नाउ आफ्टर दिस वी विल बी स्टार्टिंग विद द फोर्थ मेथड, रीग्रुपिंग मेथड, सॉरी, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड in our next video. So stay tuned for my next video, and please don't forget to like and share this one. And if you have any doubt, if still there is any method which is not clear to you, please mention in our comment section below. I will surely make one more video explaining that method in detail. All right? So we are signing up for today. In this video we did 2 methods, regrouping terms and using identities. So stay tuned for my next video. Till then, please practice each and every question, practice examples, practice extra questions, and if you have any doubt, you can mention in our comment section below. Thank you.